हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन का ग्राफ। जो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसका हम क्या देखेंगे, ग्राफ ऑफ आईसीएफ, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। इसी को हम बोल सकते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है दोस्तों, पहला फंक्शन है इसमें y इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ x। तो इसका हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका डोमेन होता है -1 से -1 तक है। इसका रेंज π/2 से π/2 तक। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये साइन इन्वर्स को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y बराबर x। इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर साइन y। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या करते हैं, पॉइंट पहले निकाल लेते हैं, x और y। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम पुट कर करके देखते रहेंगे। अगर -π/2 पुट करते हैं, अगर इसमें हम -π/2 पुट करते हैं, देखो π/2 पुट किए तो ये कितना का वैल्यू आएगा, साइन -π/2, तो माइनस आ जाएगा। पाई यहाँ पे पुट करेंगे तो π/2 माइनस माइनस बाहर, तो π/2 का वैल्यू 1, तो -1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्या हम पुट करेंगे, जीरो पुट करके देखते हैं। तो 0 पुट करेंगे, y बराबर 0, तो cos 0 डिग्री कितना होगा, 0। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक ये 2 होगा। ठीक है, -π/2 से π/2 तक होगा। तो एक ये पॉइंट पर चेक कर लिए, एक इस दोनों के बीच के पॉइंट पर चेक कर लिया, और एक इन पॉइंट पर चेक कर लेते हैं π/2 पर। तो π/2 पर कितना होगा, 1। π/2 देंगे y का मान, तो y का मान π/2 होता, साइन π/2 का वैल्यू 1। अब क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपको y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो x बराबर -π/2, तो मान लो यहाँ होगा -π/2, और π/2 सेम दूरी पे, इतना दूरी पे यहाँ, तो यहाँ होगा π/2। अब देखते हैं π/2 पर ये फंक्शन कितना है, 1, और -π/2 पे -1। ठीक है, तो -1, तो ये -1 लगभग कहाँ होगा, यहाँ। ठीक है, 1। ठीक है दोस्तों, और ये +1 कहाँ, ये -1, और इतना ही दूरी पर इस साइड +1। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट ड्रॉ करते हैं, -1 पे -π/2, -1 पे -π/2, यहाँ। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, -1 और -π/2। ये पॉइंट 0 और 0 पे देखेंगे, तो x का मान 0, y का मान 0 यहाँ, और 1 और π/2 कहाँ होगा, यहाँ। ठीक है, अब इसको हम मिला देंगे, तो ये क्या करेंगे, जो कर्व खींचेंगे वो घूमते हुए कर्व जाएगा, डायरेक्ट कर्व नहीं खिंचाएगा। ये कर्व क्या होगा, घूमते हुए जाएगा।
ये हो गया आपको y बराबर साइन इन्वर्स का ग्राफ। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ x। ठीक है दोस्तों। तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक। ठीक है दोस्तों। और इसका रेंज होता है 0 से पाई तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इसी साइड रहेगा, कॉस इस साइड जाएगा, तो x इक्वल टू कॉस ऑफ y। अब क्या करेंगे, पॉइंट ड्रॉ करेंगे, दोनों इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। तो क्या पहले एक इस पॉइंट पे देख लेते हैं, एक इस पॉइंट पर, और इस दोनों के एक बीच वाला पॉइंट पर हम देख लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं पाई पर, तो कॉस पाई पर कॉस का मान कितना होता है, -1। ठीक है दोस्तों। और एक देख लेते हैं पाई/2 पर, इस दोनों के बीच में। तो कॉस पाई/2 का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक है। उसके बाद एक देख लेते हैं हम 0 पे, पाई पे देख लिए, इस दोनों के बीच देख लिए, एक 0 पे देख लेंगे। तो कॉस 0 डिग्री कितना होगा, सॉरी कॉस पाई/2 पे कितना होगा, कॉस 0। और कॉस 0 डिग्री पे कॉस का मान कितना होगा, x का मान 1। अब क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपको y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश। अब कहीं मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, पाई, इतना ही दूरी पे यहाँ पे क्या है, पाई, यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, यहाँ पे -1। ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, पॉइंट को मिलाते हैं, कितना, पाई पे -1, तो -1 पे कितना, पाई, तो लगभग कहाँ होगा, यहाँ। ठीक है दोस्तों। और पाई/2 इसके आधा पर, ये दोनों 0 से पाई के बीच, आधा यहाँ होगा पाई/2 पे कितना, 0। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, 0 पे y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, एक पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ। ठीक है। अब इसको हम मिलाएंगे, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कर्व होते हुए जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपको y बराबर कॉस इन्वर्स ऑफ x का ग्राफ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स ऑफ x का ग्राफ। ठीक है। इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से x कहाँ तक, 1 तक, और 1 से इन्फिनिटी तक। मतलब इस दोनों के बीच नहीं होता, 1 और 1 के बीच नहीं होगा, ये माइनस होगा, -1 से 1 तक के पॉइंट नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट होगा। ठीक है दोस्तों। इसका हम रेंज देख लेते हैं, -पाई/2 से 0 तक, और 0 से पाई/2 तक। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर, x इसी साइड रहेगा, कॉस इन्वर्स को हम उस साइड ले जाएंगे, तो कॉस सेक y हो जाएगा।
ठीक, अब क्या करते हैं, इन दोनों से हम क्या करते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर क्या करते हैं, पहले हम जीरो पे, तो जीरो तो इंक्लूड नहीं है, ये जीरो इंक्लूड नहीं है, तो हम जीरो से थोड़ा छोटा पे देख लेते हैं। जीरो से थोड़ा छोटा, अगर जीरो से थोड़ा छोटा लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। ठीक, उसके बाद पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू पर हम चेक कर लेंगे, माइनस पाई बाय टू पर, तो कॉसेक माइनस पाई बाय टू पर कितना होगा, तो कॉसेक माइनस बाहर पाई बाय टू, कॉसेक 90 डिग्री का मान 1, तो क्या हो जाएगा, -1। इसके बाद पाई बाय टू पे चेक कर लेते हैं, पाई बाय टू पे क्या होगा, पाई बाय कॉसेक पाई बाय टू का वैल्यू 1। अब क्या करेंगे, फिर से हम ये जीरो पर चेक करेंगे, तो इस जीरो पे नहीं, इससे थोड़ा सा बड़ा पे चेक कर लेते हैं, ये जीरो पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जीरो प्लस पे चेक कर लेते हैं, जीरो प्लस पे क्या होगा, ये इन्फिनिटी होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपको वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब हम क्या करते हैं, माइनस जीरो पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो लगभग अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटिव को तो हम दर्शा नहीं सकते हैं, फिर भी इमेजिंग के लिए कर लेते हैं, यहाँ पे होगा। ठीक, और माइनस पाई बाई टू मान लेते हैं, यहाँ पे पाई बाई टू है, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू पे कितना है, 1 मान लेते हैं, 1 यहाँ होगा, -1 यहाँ पे +1। ठीक है दोस्तों, अब ये कहाँ पे होगा, ये पॉइंट को इंक्लूड लगभग यहाँ पे। ठीक, अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इतना तो पॉइंट लिख दिए, और इसके बाद नीचे वाला पॉइंट पाई बाई टू पे कितना होगा, 1, पाई बाई टू पे कितना होगा, 1 लगभग यहाँ पे। ठीक, और मान लेते हैं ये इधर होगा इन्फिनिटी, और क्या है, प्लस जीरो पे, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा पे कितना होगा, इन्फिनिटी। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, टचिंग नहीं करेगा बस। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स ऑफ x, ये हो गया और ये हो गया। अब कॉसेक और साइन को क्या कर देते हैं, मिक्स। अब इसको सेम इसी प्रकार से साइन का ग्राफ था, y इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ x का ग्राफ था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं, y इक्वल टू सेक इन्वर्स ऑफ x। ठीक है दोस्तों, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, डोमेन माइनस इन्फिनिटिव से -1 तक, और 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका रेंज कहाँ से होता है, 0 से पाई बाई टू तक, और पाई बाई टू से पाई तक। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, सॉरी ये माइनस होगा, 0 से पाई तक और पाई से। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, ये x एक साइड रख देते हैं, ये इन्वर्स से सैम्पल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो गया, सेक
ऑफ वाई। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इससे हम पॉइंट निकाल लेते हैं। पाई बाई 2 पे सेक इन्वर्स डिफाइंड नहीं होता है, तो पाई बाई 2 पे क्या ये डिफाइंड नहीं होता, तो थोड़ा सा आगे प्लस पे, तो थोड़ा से प्लस पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 का वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद पाई पे, तो सेक पाई का वैल्यू कितना होता है, सेक पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक जीरो पे भी चेक कर लेते हैं। जीरो पे कितना होगा, जीरो पे 1, और एक कर लेते हैं पाई बाई 2 माइनस पे, तो पाई बाई 2 माइनस पे ही कितना होगा, इन्फिनिटी। ये पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, पाई बाई 2 कहाँ पे होगा, इतना दूरी पाई मान लेते हैं, यहाँ पाई है तो इस दोनों के 50 डिस्टेंस पे पाई बाई 2। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। अब हम देखते हैं कितना है, पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे कितना है, इन्फिनिटी। तो पाई बाई 2 पे कहाँ है, मान लेते हैं इन्फिनिटी, तो पाई बाई 2 प्लस, तो थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे लगभग, ठीक है, और कितना है, पाई पर -1, पाई पर -1, तो यहाँ पे लगभग -1, यहाँ पे +1। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे। ठीक, उसके बाद जीरो पे कितना है, जीरो पे 1, और पाई बाई 2 पे क्या है, पाई बाई 2 पे क्या है, इन्फिनिटी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा माइनस इन्फिनिटी होगा, इसलिए माइनस इन्फिनिटी इस साइड होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये दोनों टचिंग नहीं होगा, इन्फिनाइट पे जाके टच हो सकता है। तो ये हो गया y इक्वल टू सेक इन्वर्स ऑफ x का ग्राफ, y इक्वल टू सेक इन्वर्स ऑफ x का ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे कॉस के फॉर्म से। तो कॉस का ग्राफ कैसे होता था, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका y इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ x का ग्राफ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं y इक्वल टू टेन इन्वर्स ऑफ x का ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, इसका डोमेन कहाँ होता है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक, और इसका रेंज -π/2 से π/2 तक। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं x बराबर, ये 10 उस साइड जाएगा 10 इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा 10 ऑफ y। अब क्या करते हैं, इस दोनों से हम क्या करते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। तो -π/2 पे 10 डिफाइंड नहीं है, तो -π/2 पे 10 अगर डिफाइंड नहीं है तो क्या करेंगे, -π/2 से थोड़ा से बड़ा पे, थोड़ा सा
बड़ा, थोड़ा सा ही, तो क्या हो जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी। और क्या करेंगे हम, एक ये दोनों के बीच का तो 0 पे ले लेते हैं, तो 10 0 पे कितना होगा 0। और एक पॉइंट ले लेते हैं π/2। π/2 पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इससे छोटा ले लेंगे। ठीक है, ये रेंज के बीच रहना चाहिए, थोड़ा सा इससे छोटा लेंगे तो क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, सॉरी प्लस इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे हम, ग्राफ इसका खींचेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम π/2 होगा, यहाँ पे -π/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, इस दोनों लाइन के बीच ग्राफ होगा। ठीक है, क्या है, -π/2 पे -π/2 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब इससे थोड़ा बड़ा पर क्या है ये माइनस इन्फिनिटी मान लेते हैं। यहाँ मान लिए हैं ये, और बहुत क्लोजेस्ट है और बहुत इनफाइनाइट, कहाँ है सो नहीं पता। और 0 पे ये 0, और क्या है π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसका मतलब π/2 से थोड़ा सा छोटा, कहाँ पे कितना है इन्फिनिटी मान लेते हैं यहाँ इन्फिनिटी। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ग्राफ सही नहीं है, ये थोड़ा और कर्व होके जाएगा, ऐसे करके ऐसे। ठीक है दोस्तों, या ये गलत हो गया, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे ग्राफ जाएगा, ये लाइन, ये भी सही है लेकिन थोड़ा सा कर्व होते हुए जाता है ग्राफ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट है y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, डोमेन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक, इसका रेंज 0 से पाई तक। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, x इक्वल टू लिख लेंगे, x इक्वल टू cot ऑफ x। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट इससे हम निकालते हैं x y। ठीक है, देखेंगे ये पाई पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो पाई पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो पाई से थोड़ा सा छोटा पे हम लेंगे, तो थोड़ा सा छोटा पे क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी। एक देख लेते हैं इन दोनों के बीच में π/2 पे, π/2 पे कितना होता है, cot π/2 पे 0। ठीक, उसके बाद एक देख लेते हैं 0 पे, तो 0 पे क्या होता है, 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, 0 से थोड़ा सा हम क्या करेंगे बड़ा ले लेंगे, तो क्या होगा इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम, ग्राफ पे पहले पॉइंट पुट करते हैं, उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक, वाई डैश। अब क्या है, पहले मान लेते हैं यहाँ है पाई, तो यहाँ है माइनस पाई, इस पाई पे हम क्या करते हैं एक लाइन खींच देते हैं। मतलब क्या है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक इसी के बीच ग्राफ होगा। अब देखते हैं क्या, पाई माइनस मतलब पाई से थोड़ा सा छोटा पे कितना है इन्फिनिटी, अप्रोक्सीमेट यहाँ मान लेते हैं, और π/2 पे 0, y बराबर π/2, तो इसका आधा यहाँ,
ठीक, और y बराबर 0 यहाँ ही होगा। और 0 प्लस मतलब ये लाइन 0 है, ठीक है दोस्तों, ये लाइन 0 है, ये लाइन 0 है। तो 0 प्लस पे क्या है, y का वैल्यू 0 प्लस है, तो 0 प्लस मतलब थोड़ा सा इससे बड़ा, भाई कितना है इन्फिनिटी, मतलब 0 से बड़ा मान लेते हैं, यहाँ इन्फिनिटी होगा और 0 से थोड़ा सा ऊपर की ओर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये हो गया y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x, ठीक है दोस्तों। ये टोटल 6 इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है दोस्तों। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में इतना ही ग्राफ है, ये आपको हो गया इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक अगर बताएंगे, उस नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे उसमें हम नेक्स्ट और ग्राफ बताएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।